हर हर महादेव। भक्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं, उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की पवित्र कथा, जिसे सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कथा को आपको लास्ट तक सुनना चाहिए, क्योंकि तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। तो एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान की कोई प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिससे वह बहुत दुखी रहता है। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत करता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूरी करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। शिव जी की ये बात सुनकर पार्वती जी ने साहूकार की मनोकामना पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन ये भी बताया कि ये बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की बहुत खुशी हुई और न दुख। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा कराते हुए जाना। साहूकार के कहे अनुसार दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करते हुए काशी नगरी की ओर चल पड़े। इस दौरान एक रात को वे एक नगर में रुके, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था। परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को इस बात को छुपाने के लिए साहूकार के पुत्र को दूल्हा बना दिया और उसका विवाह राजकुमारी से करवा दिया। विवाह के बाद उसे धन देकर विदा कर दिया। राजकुमारी को अपने नगर ले जाने की योजना बनाई। साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे ये बात सही नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह राजकुमार एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी सुबह उठी और राजकुमारी ने ये लिखा हुआ पढ़ा, तो उसने अपने माता पिता को सब बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात को खाली ही लौटना पड़ा। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ, उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप कृपा करके इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करो। जब भगवान भोलेनाथ उस मृत बालक के समीप पहुंचे तो बोले, ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती ने बार बार शिव जी से आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह से शिव जी ने उस बच्चे को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा। अपनी शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर लौट पड़ा और दोनों मामा भांजे उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर के राजा ने दोनों मामा भांजों को पहचान लिया
और महल ले जाकर उनका बहुत ही ज्यादा अतिथि सत्कार किया। इसके बाद उसने अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, लेकिन अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में आकर कहा कि हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। इसलिए सोमवार के दिन जो भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं, इसके लिए सोमवार व्रत कथा पाठ का श्रवण करना बहुत जरूरी माना जाता है। इसके बिना सोमवार का व्रत अधूरा होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त सोमवार के दिन व्रत करते हैं, कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उनके सभी दुख दूर होते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए भोले बाबा की जय। अब हम आपको बताएंगे सोमवार व्रत विधि। सोमवार व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेते समय आप इस प्रकार कह सकते हैं, आज मैं श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया आप मेरी पूजा स्वीकार करें। अब श्रद्धा पूर्वक करेंगे भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजेश पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषभा हन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, स्वामी जते सोहे, त्रिगण रूप निरखते त्रिवन जन मोहे, स्वामी हरि शिव ओंकाराक्ष माला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर अंबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करे के बाध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, बाबा चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा जानती अविवेका, बाबा जानती अविवेका, प्रणवाक्षर में सो वित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी वासावेत्री पार्वती संगा, बाबा पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा, पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलासा, बाबा शंकर कैलासा, भांग धतूरे का भोजन भस्मी में बासा। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंगा बहत गले मुंडल माला, बाबा गले मुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगशाला। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, बाबा नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे,
बाबा प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए उमापति महादेव की जय।